अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 27 यानी सबक नंबर 27 का आगाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं 4 लेटर वर्ड्स नेम ऑफ थिंग्स। तो पिक्चर देखें पहले। ये एक मकबरे की तस्वीर है। मकबरा किसी बादशाह का भी हो सकता है और किसी बड़े शख्स का भी हो सकता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये लिखा हुआ है TOMB। इसको कहते हैं, आपने इसको टॉम्ब नहीं पढ़ना। इसमें M और B इकट्ठे आ जाएं तो फिर B को नहीं पढ़ते। तो इसको फिर आपने टॉम भी नहीं कहना। इसको ब्रिटिश अमेरिकन कैसे पढ़ते हैं? इसको कहते हैं टूम। यानी आपने टॉम नहीं कहना, इसको टूम कहना आपने। TOMB, टूम। ये मकबरे को कहते हैं टूम। टूम। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। आप ये देखें, ये कॉफी के बीज हैं। इनको हम कॉफी बीन्स कहते हैं। तो एक को क्या कहेंगे? बीन। अगर ज्यादा वाजे करना हो तो कॉफी बीन कह सकते हैं हम एक को। तो सब्जी में भी जब वो बीन होती हैं, फलियां जो होती हैं, उनको हम बीन कहते हैं। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन कॉफी बीन्स हों या ग्रीन बीन्स हों, तो आपने इसको याद रख लेना। तो इसको हम कहेंगे बीन। ज्यादा वाजे करने के लिए कॉफी के बीज हैं ये, यानी इसी को ही हम ग्राइंड करके पीते हैं। तो ये इस तरह से इस फॉर्म में होती हैं। जब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं मशीन में, यानी रगड़ के बारीक पाउडर बना लेते हैं और उसी को फिर दूध में मिक्स करके या वैसे पी लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है बीन। 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 नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। ये देखें, एक ये खरगोश की तस्वीर है और खरगोश को इंग्लिश में कहते हैं HARE, हेयर। 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 रैबिट भी इसके लिए वर्ड है, लेकिन ये वर्ड भी आना चाहिए हमें। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। तो ये देखें कि एक आदमी है, इसने अपने बेटे को उठाया हुआ है प्यार से। तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि अपने फादर के साथ जो है वो लग के बाहर जाएं या उनको वो घुमाएं फिराएं। तो फादर यानी बाप को और भी एक वर्ड से पुकारते हैं जिसको कहते हैं पापा। और इंग्लिश में इसको जो ब्रिटिश अमेरिकन है वो इसको कहेंगे पापा। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन यही पिक्चर के साथ यहाँ पे दिखा रहे हैं पापा। पापा। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब की तस्वीर नजर आ रही है। उर्दू में इलेक्ट्रिक बल्ब को कहते हैं बरकी कुमकुमा। लेकिन ये जो है वो अब वो पुराना लफ्ज हो गया हुआ है, तो इस वजह से उर्दू में भी ये बल्ब भी कहते हैं। इसको आपने बल्ब नहीं कहना, इसको बल्ब कहना आपने। तो ये इंग्लिश का वर्ड है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? BULB इसके स्पेलिंग्स हैं और बोलेंगे आप इसको बल्ब। 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 आपने बल्ब नहीं कहना, आप इसको बल्ब कहना आपने। तो ये हमने जो पिक्चर के जरिए से चीज़ों के नाम सीखे हैं। अब हम क्या करते हैं, बगैर तस्वीरों के पढ़ते हैं इनके सिंगुलर भी और इनके प्लोरल भी, तस्वीर के बगैर, ताकि हमारे ज़हन में वर्ड देख के ही पता चल जाए कि ये किस चीज़ को पुकारा जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। 4 लेटर वर्ड्स लर्न टुडे, यानी आज हमने जो लेटर यानी 4 हरफों वाले अल्फाज जो सीखे हैं। तो सबसे पहले सिंगुलर यानी वाहिद, और फिर प्लोरल यानी जमा, एक से ज्यादा। टूम। टूम्स। बीन। बीन्स। हेयर। हेज। पापा। पापास। बल्ब। बल्ब्स। तो ये हमने 10 वर्ड्स आज जो वो सीखे हैं, सिंगुलर और प्लोरल मिला के। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इंग्लिश वर्ब्स पढ़ेंगे हम। स्पेशल फॉर्म इनकी इन्फिनेटिव फॉर्म है। तो इन्फिनेटिव में क्या है? टू लिव। इसका मतलब है रहना।
यानी किसी जगह पे हम किसी शहर में, किसी मुल्क में, किसी घर में जो रहते हैं, तो उस रहना को कैसे हम बयान करते हैं इन्फिनेटिव के जरिए से? टू लिव। टू मूव इसका मतलब है हरकत करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना या हिलना जुलना। टू मूव का मतलब है हरकत करना या हिलना जुलना। और टू ओपन, टू ओपन का मतलब है खोलना। किसी भी चीज को आप खोल सकते हैं, दरवाजा खोल सकते हैं, कोई गिरा खोल सकते हैं, कोई भी चीज जो है वो, उसको खोलने के लिए हम जो है वो टू ओपन यूज करते हैं। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ते हैं। तो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप देखें, V1, V2, V3। सबसे पहले लिव से, लिव, लिव्ड, लिव्ड। तो मूव से जरा देखें, मूव, मूव्ड, मूव्ड। नेक्स्ट देखें जरा, ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड। मैं एक दफा फिर पढ़ता हूं, लिव, लिव्ड, लिव्ड, मूव, मूव्ड, मूव्ड, ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड। तो वो हम तो पी कहते हैं, तो ब्रिटिश अमेरिकन इसको फी कहते हैं। तो वो कहेंगे ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ वर्ब्स। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं हम। लिव, रहिए या रहो। मूव, हरकत करो या हिलो जुलो। ओपन, खोलो या खोल दो। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम मना करेंगे। तो डू नॉट लिव, मत रहो या मत रहिए। डू नॉट मूव, मत हरकत करो। यानी कोई बच्चा है तो वो इधर उधर भाग रहा, आप उसको कहते हैं बैठे, तो वो नहीं कर रहा, तो आप उसको कैसे मना करेंगे? डू नॉट मूव। या कोई बच्चा कटिंग ही करवा रहा है, तो वो जो हेयर ड्रेसर है वो उसको कहता है कि आप मूव ना करो ताकि आपको कट ना लग जाए। तो वो उसको इंग्लिश में ये कह सकता है, अगर बच्चा इंग्लिश समझता है। डू नॉट मूव। इस तरह से ये दरवाजा खोलना या कोई भी चीज खोलनी है तो आप कहेंगे, उसे मना करना है तो आप कहेंगे डू नॉट ओपन। अब शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। डोंट लिव, मत रहिए। डोंट मूव, मत हरकत करो या मत हिलो जुलो। डोंट ओपन, मत खोलो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेम ऑफ वेजिटेबल्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स क्या होती हैं? सब्जियां होती हैं जो कि हम पकाते हैं अपने घरों में। सब्जियों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनमें से एक एक चीज की कई कई किस्में हैं। तो जो एग्रीकल्चर साइंस है, जो कि सब्जियों वगैरह के बारे में इल्म रखते हैं, उन्होंने उनके कई नाम रखे हुए हैं, लेकिन हमने सिर्फ उन सब्जियों के नाम सीखने हैं जो कि हम आम पकाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में। तो वो हम जब वो सीख लेते हैं, तो आप जरा ये देखें। सबसे पहले हमें यहाँ पर गाजर नजर आ रही है और एक से ज्यादा भी, तो इसको कहते हैं कैरेट। इंग्लिश में गाजर को कहते हैं कैरेट, लेकिन ब्रिटिश जो है वो कैसे बोलेंगे? कैरेट। एक से ज्यादा को कहेंगे कैरेट्स, और हम कैरेट्स बोल सकते हैं या कैरेट्स बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जरा देखते हैं पिक्चर। ये सब्ज मिर्च की, ये जो है वो मिर्च है सब्ज की, लेकिन वो ज्यादा देर पड़ी रहने की वजह से सुर्ख हो गई है। तो ये सुर्ख रंग की मिर्च है, इसको कहते हैं चिली। तो एक से ज्यादा हो तो इसको कहते हैं चिलीज। तो हम जो भी खाना पकाते हैं उसमें चिली या चिली पाउडर जो है वो डालते हैं। तो इस मिर्च को चाहे सब्ज हो या रेड हो, तो इसको हम कहेंगे चिली। तो ग्रीन होंगी तो कह देंगे ग्रीन चिलीज, और अगर रेड होंगी तो रेड चिलीज। तो नेक्स्ट जरा देखते हैं। ये हमें बंद गोभी की तस्वीर नजर आ रही है, तो इसको बंद गोभी को इंग्लिश में कहते हैं कैबेज। तो ब्रिटिश अमेरिकन इसको कहेंगे कैबेज, क्योंकि वो सी को खे से बोलते हैं, कैबेज। और एक से ज्यादा होंगी तो कैबेजेस। नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर। ये हमें मटर की तस्वीर नजर आ रही है। हम अपनी जबान में, उर्दू में, ये जो हमें पूरी फली नजर आती है, इसको मटर बोलते हैं, और उसमें से जो दाना निकलता है उसको कहते हैं मटर का दाना। लेकिन इंग्लिश में पी कहते हैं मटर के दाने को। तो ब्रिटिश इसको कहेंगे फी, या अमेरिकन इसको कहेंगे फी। तो ये मटर के दाने को पी कहते हैं। एक से ज्यादा होंगे तो
पीस कहते हैं, लेकिन जब भी आप पीस बोलेंगे तो समझ आ जाएगी कि मटर के बारे में बात की जा रही है। और ये जो फली होती है जिसके अंदर दाने होते हैं उसको कहते हैं पॉड, POD, पॉड। तो पी पॉड आप उसको कह सकते हैं, या पॉड, या आप कह सकते हैं मटर की फली आप उसको कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये हमें सब्ज गोभी नजर आ रही है, ये बड़ी ही अहम है खाने के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग इसको नहीं खाते क्योंकि ये मिलती नहीं है आम लोगों को। तो ये सब्ज गोभी है, इसको कहते हैं ब्रोकली। अगर इसको बॉईल करके, अगर स्टीम दे के इसको खाएं, और तो ये जो है वो जिस्म की चर्बी को जो है वो खत्म करती है। तो डाइटिंग के लिए और स्लिम होने के लिए, स्मार्ट होने के लिए ब्रोकली को खाया जा सकता है बॉईल करके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये नेक्स्ट हमें आलू नजर आ रहे हैं। तो आलू को किस तरह से हम इंग्लिश में कहेंगे? इसको लोग कहते हैं पोटैटो। पोटैटो नहीं आपने कहना, पोटैटो भी नहीं आपने इसको कहना। इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे कहते हैं ब्रिटिश अमेरिकन? इसको कहते हैं पोटैटो। अब ये जो बोलना है, ये कैसे बोलना है? अगर उर्दू के हरफ तहजी आप देखें, अलिफ बे पे ते टे, टे को बीच में लाना, जैसे टे बोलते हैं वो, पटेटो। पटेटो आपने कहना, पटेटो। तो इस तरह से अलग अलग तोड़ के नहीं कहना, मैंने आपको समझाने के लिए कहा है पटेटो। तो ब्रिटिश अमेरिकन कैसे कहेंगे? पटेटो। एक से ज्यादा को कैसे कहेंगे? पटेटोज। तो आपने इसको पटाटो या पोटैटो नहीं कहना, आपने इसको कहना है पटेटो। तो नेक्स्ट तरह देखते हैं हम। तो ये देखिए हमें बैंगन नजर आ रहा है यहाँ पर। तो बैंगन को ऑस्ट्रेलिया में और तरह से पुकारते हैं, अमेरिका में और तरह से पुकारते हैं, और ब्रिटिश और तरह से। ये लिखा हुआ है ऑबरजीन। ऑबरजीन बैंगन को इंग्लिश में कहते हैं ऑबरजीन, ये ब्रिटिश बोलते हैं इसको। इस तरह से ऑस्ट्रेलियन ने और अमेरिकन ने इनका नाम रखा हुआ है एग प्लांट। एग प्लांट भी इसको कहते हैं, और ब्रिंजल भी इसको कहते हैं। तो आप चाहे इसको ब्रिंजल कह लें या ओबजीन कह लें, तो ब्रिटिश इसको कहते हैं ओबजीन। तो ब्रिंजल भी कह सकते हैं, एग प्लांट भी कह सकते हैं, ओबजीन भी कह सकते हैं। एक से ज्यादा होंगे तो ओबजीन्स। तो बेहतर है कि हम ब्रिटिश को ही फॉलो करें, तो ओबजीन्स आपको कहेंगे इनको, बैंगन को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखें, ये हमें लेसन की तस्वीर नजर आ रही है, और पंजाबी में इसको थूम कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं गार्लिक। ये भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो तकरीबन हम जब भी कोई भी कुकिंग करते हैं, कोई भी चीज़ पकाते हैं, तो ये उसका लाजमी जुज़ होता है। इसको कहते हैं गार्लिक। तो आर को साइलेंट करके ही पढ़े तो ज्यादा बेहतर है, गार्लिक नहीं आपने कहना, इसको कहना है गार्लिक। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम पिक्चर। ये देखें, एक प्याज है जिसको काट के रखा हुआ है, इसको कहते हैं अनियन। ओनियन नहीं आपने इसको कहना, इसको कहना है आपने अनियन। तो एक से ज्यादा होंगे तो अनियंस कहेंगे। तो नेक्स्ट अगर आप देखें, ये सफेद मूली की शक्ल आपको नजर आ रही है यहाँ पर, इसको कहते हैं रेडिश। एक से ज्यादा होंगे तो रेडिशेस कहेंगे। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। ये टमाटर है। टमाटर वैसे है तो फल, लेकिन ये सब्जी के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसको हम सब्जी की कैटेगरी में ही कंसिडर करते हैं। तो इसको कहते हैं टमेटो। टमेटो ब्रिटिश अमेरिकन इसको कहेंगे, और एक एक से ज्यादा होंगे तो टोमेटोज आप कहेंगे। तो नेक्स्ट जरा देखें, ये हमें शलजम या शलगम नजर आ रहा है। शलगम अब उर्दू में बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो छोड़ ही गए हैं लोग। तो इस वजह से अगर अल्फाजों को इस्तेमाल ना करें तो वो ख़त्म ही हो जाते हैं, तो शलजम ही बोलते हैं। तो शलजम को इंग्लिश में कहते हैं टर्निप। टर्निप, वो इस टी को ठे बोलते हैं, तो कहेंगे टर्निप। तो एक से ज्यादा होंगे तो टर्निप्स कहेंगे। नेक्स्ट जरा देखते हैं, ये हमें अदरक जो है वो उसकी तस्वीर नजर आ रही है। अदरक को कुछ लोग सौंठ भी कहते हैं उर्दू में। तो ये इसके भी बड़े फवायद हैं,
लेकिन हमने तो इंग्लिश सीखनी है, तो इस वजह से इंग्लिश में इसको कहते हैं जिंजर। जिंजर नहीं कहना आपने, जरा आर को जरा बीच में इसके जज़ब कर देना, जिंजर। तो नेक्स्ट रहा देखते हैं हम। ये देखिए मेथी हमें नजर आ रही है, तो मेथी ये जो पालक नजर आ रही है हमें, सॉरी, तो मेथी को आगे जाके पढ़ते हैं। ये पालक नजर आ रही है तो इसको कहते हैं स्पिनच। स्पिनच, पालक को स्पिनच कहते हैं। तो नेक्स्ट जरा देखें, ये हमें खीरे नजर आ रहे हैं और एक खीरे को कहते हैं क्यूकम्बर। क्यूकम्बर, तो एक से ज्यादा को कहेंगे क्यूकम्बर्स। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। ये देखें, ये फूल गोभी है। पीछे हमने पहले इसे पिछली स्लाइड में पढ़ा था, सब्ज गोभी, उसको ब्रोकली कहते हैं, और ये जो है इसको हम कहते हैं फूल गोभी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, इसको फ्लावर नहीं कहना आपने, कॉलीफ्लावर कहना आपने। तो ये तो आम सब्जी है, ये तो हर जगह पे ही तकरीबन मिल जाती है। तो नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर हमें ये सब्ज धनिया है, उसकी तस्वीर नजर आ रही है। ये भी तकरीबन हर रोज ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं कोरिएंडर, और ब्रिटिश अमेरिकन इसको क्या कहेंगे, कोरिएंडर। तो सब्ज धनिए को हम कहते हैं कोरिएंडर। तो नेक्स्ट सब्जी देखते हैं हम, या नेक्स्ट वेजिटेबल देखते हैं। ये हमें शिमला मिर्च नजर आ रही है। तो इसको इंग्लिश पीपल कहते हैं पेपर या पेपर। तो इसको वाजे करने के लिए काली मिर्च को भी यही कहते हैं, लेकिन अ, इसको हम और नामों से भी पुकार सकते हैं। तो एक आदि याद कर लें तो ये भी बहुत है। इसको बेल पेपर भी कह सकते हैं, अगर किसी को समझ ना आ रही हो। तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में इसको जो है वो कैप्सिकम भी बोलते हैं। तो ब्रिटिश जो है वो इसको पेपर कहते हैं, या एक से ज्यादा हो तो पेपर्स। इसके मुख्तलिफ कलर होते हैं, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। तो ग्रीन पेपर कह दें, येलो पेपर कह दें, रेड पेपर कह दें, तो पता चल जाएगा कि शिमला मिर्च की बात की जा रही है। नेक्स्ट जरा देखते हैं हम। ये हमें हलवा कद्दू नजर आ रहा है। हलवा कद्दू को इंग्लिश में कहते हैं पंपकिन। तो ब्रिटिश अमेरिकन कहेंगे पम्पकिन। तो ये हलवा कद्दू को आपने इसकी क्या इंग्लिश होती है, पम्पकिन, याद कर लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हमें यहाँ पर भिंडी तोरी नजर आ रही है, या खाली इसको भिंडी भी कहते हैं, एक से ज्यादा होंगे तो भिंडियां कहते हैं। इसकी शक्ल कहते हैं कि औरत की उंगलियों से मिलती है। इसका पुराना नाम जो है वो है लेडी फिंगर, लेकिन अब ये ब्रिटिश अमेरिकन ये लफ्ज नहीं बोलते, ये पुरानी किताबों में कहीं मिलता है। इसका नाम रखा हुआ है अब उन्होंने ओकरा, यानी भिंडी तोरी को अब कहते हैं ओकरा, और यही लोग इस्तेमाल करते हैं अमेरिका यूरोप में। तो लेडी फिंगर इसका पुराना नाम है। तो भिंडी तोरी को हम क्या कहेंगे, ओकरा। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। ये शकरकंदी है। तो ये दो जो अल्फाज हैं उससे मिलकर इसका नाम रखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है स्वीट और आगे लिखा हुआ है पोटैटो, यानी ये भी एक आलू है, और स्वीट का मतलब है मीठा, यानी ये मीठा आलू है। तो हमने इसका नाम तो शकरकंदी रखा हुआ, वो इसको कहते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट जरा देखते हैं। ये हमें पुदीना नजर आ रहा है। तो पुदीना जो है इसको हम कहते हैं मिंट। इसको कहते हैं मिंट। तो नेक्स्ट जरा देखते हैं हम। ये आप देखिए खुम्बियां आपको नजर आ रही हैं। तो खुम्बी को हम कहते हैं मशरूम। मशरूम नहीं आपने कहना, मशरूम कहना, मश कह के फिर आगे रूम कहना आपने, मशरूम। तो एक से ज्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे मशरूम्स। तो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। ये देखिए हमें टींडे नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक आम सी सब्जी है। तो टींडे की कई इकसाम है। जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं उन्होंने हर किस्म का नाम रखा हुआ है, लेकिन जो ये वाली शक्ल है टींडे की, या ये किस्म है, ये इंडो पाक में यानी पाकिस्तान और इसके हमसाया मुल्क में यही काश्त की जाती है और यही सब्जी उगाई जाती है। तो टींडे को कहते हैं स्क्वाश।
टिंडे को क्या कहते हैं? स्क्वाश। एक को, तो एक से ज्यादा होंगे तो स्क्वाशेस कहेंगे। ये लफ्ज एक खेल का नाम भी है जो कि एक बंद कमरे में रैकेट और बॉल के साथ खेला जाता है। पाकिस्तान ने बड़े मायनाज प्लेयर पैदा किए हैं, जैसे जहांगीर खान, जानशेर खान। इन्होंने कई सालों तक जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत कमाई है। तो वो भी स्क्वाश है, उसको फिर कभी पढ़ेंगे। लेकिन एक टिंडे को हम क्या कहते हैं? स्क्वाश। और एक से ज्यादा को स्क्वाशेस कहते हैं। तो ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट जरा देखते हैं। ये मेथी है जो हमें नजर आ रही है। मेथी को इंग्लिश में कहते हैं फेन्यूग्रीक। फेनुग्रीक, या इसको फेन्यूग्रीक भी कहते हैं। फेनुग्रीक या फेन्यूग्रीक, मेथी को। तो ये आपने याद कर लेना है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, मैं एक दफा फिर कह देता हूँ, मेथी को इंग्लिश में कहते हैं फेन्यूग्रीक। तो नेक्स्ट जरा ये देखें, ये चुकंदर है। तो चुकंदर को इंग्लिश में कहते हैं बीट रूट। चुकंदर को इंग्लिश में कहते हैं बीट रूट। नेक्स्ट सब्जी देखते हैं, ये करेला है और करेले को इंग्लिश में कहते हैं बिटर गॉड। ये आर को साइलेंट करके आपने चलना है, बिटर गॉड। आर हल्का सा बोलना चाहिए, बिटर गॉड। तो करेले को इंग्लिश में कहते हैं बिटर गॉड, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो कहेंगे बिटर गॉड्स। तो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये हमें प्याज नजर आ रहा है। पहले हमने प्याज पढ़ा है, उसको कहते हैं अनियन। लेकिन अगर ये कच्चा प्याज हो, तो अभी वो पूरा पका ना हो, तोड़ लें तो इसके साथ ये सब्ज जो है वो शाखें सी साथ लगी होती हैं। तो इस सब्ज प्याज को हम कहते हैं स्प्रिंग अनियन। इसको कच्चा प्याज या सब्ज प्याज या इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग अनियन। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। ये जो वो हमें कॉर्न नजर आ रहा है, इसको हमने पहले भी इसको पढ़ा है। ये मकई का सिट्टा है, तो इसको कहते हैं हम कॉर्न। और ब्रिटिश अमेरिकन इसको क्या कहेंगे? कॉर्न। और एक से ज्यादा होंगे तो कॉर्न्स या कॉर्न्स। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। ये देखिए, हमें ये यहाँ पर ना साग नजर आ रहा है। तो साग के लफ्ज को अंग्रेजों ने अपना लिया हुआ है, तो वो इसको साग ही कहते हैं। तो बल्कि उन्होंने एक और नया काम किया है कि वो इसके अंदर आलू डाल के इसको पकाते हैं और कहते हैं कि आज हमने ये पकाया साग आलू। साग आलू नहीं, उन्होंने इसका नाम रख दिया है सागालू। सागालू। तो साग आलू नहीं वो कहते हैं साग आलू। तो साग को इंग्लिश में साग ही कहते हैं। तो उन्होंने ये उर्दू या पंजाबी से ये लफ्ज ले लिया हुआ है। तो साग को इंग्लिश में साग ही कहते हैं। और कोई लफ्ज हो सकता है जो एग्रीकल्चर के साइंसदानों ने इसका नाम रखा हो, लेकिन ये इंग्लैंड में साग अगर बोलेंगे तो ब्रिटिश समझ जाएंगे कि ये किसको साग कह रहे हैं। तो नेक्स्ट जरा देखते हैं पिक्चर। ये देखें, यहाँ पर जो है वो हमें घिया तोरी की या सब्ज तोरी की शक्ल नजर आ रही है। यहाँ पर ये दो पड़ी हुई हैं। इसको जरा आपने, इसको कहते हैं कोजेट। 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 इसको करगिट नहीं कहना आपने, या करगिटी नहीं कहना आपने, इसको कहना है कोगेट। कोजेट। नेक्स्ट जरा देखते हैं हम इसको। ये देखें, यहाँ पर हमें ये कद्दू नजर आ रहा है या घिया कद्दू नजर आ रहा है। इसको कहते हैं गोर्ड। GOURD, गोर्ड। तो मैं इसके स्पेलिंग नहीं बोल रहा, उसकी वजह यह है कि स्पेलिंग आप पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जरा देखें। ये पाकिस्तान और इसके हमसाया मुल्क में कम ही नजर आती है, लेकिन अब लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। इसको कहते हैं सैलरी। इसको सलाद में भी इस्तेमाल करते हैं और सूप में भी। इसमें इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं। अगर इसको खाएं तो आदमी मोटा नहीं होता। अब इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका नाम ये लिखा हुआ है सी से, सैलरी। ये उसी तरह से बोलना है जैसे हमें महीने की तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह को इंग्लिश में कहते हैं सैलरी। तो ये सी से स्टार्ट होता है, वो एस से स्टार्ट होता है, ये सी से स्टार्ट होता है। आपने इसको कहना है सैलरी। तो नेक्स्ट हम जरा देखते हैं। तो ये देखें, ये सब्ज फलियां हैं। तो सब्ज फलियों को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन बीन्स। सब्ज फलियों को हम क्या कहते हैं? ग्रीन बीन्स। तो अभी हमने जो सब्जियों के नाम सीखे हैं वो हैं 33।
तो यही तकरीबन गर्मियों सर्दियों में हम सब्जियां पकाते हैं, और भी इसके अलावा हैं, लेकिन ये इतनी काफ़ी हैं क्योंकि हमारी डेली लाइफ में यही इस्तेमाल होती हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम लेक्चर ख़त्म करने के करीब हैं, और आज का हमारा दी सेंटेंस ऑफ द डे है गुड बाय। अगर किसी को खुदा हाफिज कहना हो तो ब्रिटिश कहते हैं गुड बाय। तो बाज़ औक़ात वो शॉर्ट भी बोल देते हैं, पूरा नहीं बोलते, तो वो कह देते हैं बाय। बाय का मतलब है खुदा हाफिज। और ये अगर कहना हो कि अब खुदा हाफिज तो कहते हैं बाय नाउ। नाउ का मतलब है अब। तो मैं भी आपको कहता हूँ गुड बाय नाउ, कि मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज या खुदा हाफिज। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।